सनातन बहनें हैं, जितनी भी यहाँ पे देवियां हैं, जितनी भी हमारी शक्तियां हैं, मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि उनके लिए लव जिहाद के लिए हर रोज साजिश रची जाती है। लेकिन अरे ओ देवियों, आप सरस्वती बनिए, आप लक्ष्मी बनिए, आप दुर्गा बनिए, आप काली बनिए, लेकिन लव जिहाद की बलि मत बनिए, क्योंकि ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानेंगे बाबर की। एक चुटकी सिंदूर हमें हलाला से बचाती है, ये एक चुटकी सिंदूर हमारे को लव जिहाद से बचाती है, ये एक चुटकी सिंदूर हमें 3 तलाक से बचाती है। तो बात तो सही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमारी सनातनी बहनें हैं, ये हम पूरे विश्व को बता दें कि हमारी बहनें तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं बनी, हमारी बहनें छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचने गाने के लिए नहीं बनी, हमारी बहनें तुम्हारे क्या कहते हैं जितने भी ये रियलिटी शोज हो रहे हैं उसके लिए नहीं बनी, हमारी जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी सनातनी औरतें हैं, वो बनी है धर्म के प्रचार के लिए, वो बनी है सनातन की रक्षा के लिए, वो बनी है सनातन की सत्ता के लिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बात तो सही है। बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। हिजाब या बुर्का डालने की बहुत सारी धोखे इसके पहले भी नजर के सामने आए हैं। हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लागू है, यहाँ कोई शरिया कायदा लागू नहीं है, तो इनको कुछ बुर्का पहन के अगर इनको परीक्षा देनी है तो चले जाए पाकिस्तान। तो ये दोनों बयान आपने सुने, और इशिका तनेजा, सनातनी इशिका तनेजा। फिर एक बार डिबेट में चार चांद लग गए हैं। सिंदूर और बुर्का पर घमासान चल रही है दो महिला के बीच। पूरा वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। बताइए आप लोग का क्या राय है। बैगन चलो भाई आइए देखते हैं, मजा आएगा। उसके साथ भी साझा करें अपने वो विचार एक बार पे। मैंने सिर्फ ये कहा था कि एक चुटकी सिंदूर आपको बुरखे से, लव जिहाद से, ट्रिपल तलाक से बचाती है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि अगर आप अपने धर्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि आपके धर्म आपको कितनी आपकी रक्षा करता है, कितने आपको स्वतंत्रता दिलाता है। हमारे में 16 श्रृंगारों के बारे में बात हो रही होती है। हम चाहते हैं कि जितनी भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करें। मैंने सनातन की सत्ता के बारे में भी बात करी, जो किसी और रिलीजन में आपको आगे आने की मौका नहीं देता है। बात तो सही है। हमारा जो सनातन है वो आपको एक तो देवी की तरह आपको ट्रीट भी करता है। जब मैं बात करती हूँ कि आप दुर्गा बनिए, आप लक्ष्मी बनिए, आप काली बनिए, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप जब दुर्गा बनती हैं या आप सरस्वती बनती हैं, आप एक ऑथर बन सकती हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, आप इनफैक्ट काली भी बन सकती हैं। आप चाहे एयरफोर्स में जाएं, चाहे आप आर्मी में जाएं, आप एक अच्छे पद हासिल करिए। आप वहाँ पे भूल जाती हैं, कोई भी लड़का आता है आपको भटकाता है और उसके बाद क्या क्या होता है वो हम हर रोज़ देख रहे हैं। तो मैं उससे उनको सेव करना चाह रही थी। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि ये मैंने किसी भी मुस्लिम ऑडियंस को टारगेट नहीं करा है, सिर्फ लव जिहादियों को टारगेट करा है। अगर आप लव जिहादी नहीं है तो ये बयान आपके लिए नहीं है। ये सबको आप कह रहे हैं आप कुछ भी बन सकती हैं, आप कुछ भी किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप अपना नाम स्थापित कर सकती हैं, आप कुछ भी बन सकती हैं, मॉडल बन सकती हैं, फिल्मों में जा सकती हैं, रियलिटी शो में जा सकती हैं, ये भी कर सकती हैं ना महिलाएं। जी, आप रियलिटी शोज में भी जा सकती हैं अगर आपकी इच्छा हो। आप जब जा रही हैं रियलिटी शोज में, आप क्या अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम यह है कि रियलिटी शोज आज की दुनिया में टीआरपी के लिए बने हुए हैं। जब मेरे को भी आया था बिग बॉस का ऑफर और उसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपको ये आपको एक तरह का कैरेक्टर मिलता है और उस कैरेक्टर का क्या फोटे होगा कि वो गाली ज़्यादा देगी या वो गॉसिप ज़्यादा करेगी, वो आपको बताया जाता है। उसके बाद आप क्या बोलते हैं वो आपकी स्वतंत्रता होती है। लेकिन रुको जरा, सबर करो। लेकिन क्या हम सनातन को या सनातनी बहनों को इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मानवी, आप वो कह रही हैं कि सिंदूर लगाने से लव जिहाद से बच जाएंगे, सिंदूर लगाने से ट्रिपल तलाक से बच जाएंगे, सिंदूर लगाने से बहुत कुछ हो जाएगा, लव जिहाद तो पूरी तरह रुक जाएगा। क्या होगा इससे? सिंदूर लगाना ही एक उपाय है और उसके जरिए सब कुछ, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन मेरे को एक बात की हैरानी है, जब ये मॉडल एक्टर थी, जब ये उस वक्त स्ट्रगल कर रही थी, तब इनको सनातन के बारे में ख्याल नहीं आया, तब इनका धर्म संकट में नहीं था। लेकिन अचानक ही जब बॉलीवुड में भी काम कर रही थी, तब इनको नहीं लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिसपे लोगों के लिए एक आई ओपनर की तरह हो। लेकिन जहाँ पे मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड में इनके कदम नहीं उतना जम पाए जितना इन्होंने कोशिश करी, तो उनको लगा शायद एक पब्लिसिटी, महाकुंभ में कितनी सारी महिलाएं हैं जो फेमस हो गई रातों रात, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अगर मैं भगवा पहन लेती हैं
चल झूठा। तो ये फेमस हो जाएंगी और कहीं ना कहीं लोगों के चर्चों में आ जाएंगी। मुझे इनके कुछ बयान से आपत्ति है। इन्होंने कहा हमारी जो बहनें हैं वो एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। तो आप अपनी स्टेटमेंट को कैसे बदल सकती हैं जब आप खुद ये काम कर चुकी हैं? देखिए, मैं यहाँ एक छोटी सी बात पहले बोलना चाहती हूँ कि जो नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली, जो हर्षा थी ना, वो अगर मॉडल थी, उसके बाद वो उसने भगवा पहन लिया, लेकिन उसने किसी को बोला नहीं कि आप भगवा मत, मतलब किसी को बोला नहीं आप ये सब कुछ बंद कर दे। लेकिन ये कहती है हमारी बहनें एंटरटेनमेंट का एक मिनट, हमारी बहनें एंटरटेनमेंट का साधन नहीं बनेंगी। अगर ये ऐसा स्टेटमेंट कर रही है तो ये खुद एंटरटेनमेंट क्यों कर रही है? मुझे इतना बता दीजिए। ये आप ही का है, इसमें इन्होंने एंटरटेनमेंट किया क्योंकि खुद तो एंटरटेनमेंट। फिर हमारी बहनें छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, आपने तो पहन लिया। नहीं, एक और छोटी बात, और हमारी बहनें, एक मिनट, हमारी बहनें आगे निकल करके धर्म का प्रचार करें। तो ये क्या धर्म का प्रचार कर रही है? एक मिनट मुझे बताने दीजिए। नो, वेट। ये धर्म का प्रचार कर रही है। ये देखिए, मैं टीवी 9 के माध्यम से बताना चाहती हूं, ये धर्म का प्रचार आपने किया। तो आप किस में से बोलती है? ये तो बात हो गई 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पर उनका जवाब तो ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। जी इशिका, अगर आपने बोलना ही है तो आप ये बोलिए कि 900 चूहे खा के बिल्ली ब्रज को चली, क्योंकि मैं ब्रज जा रही हूँ, हज नहीं जा रही हूँ। लेकिन आप दूसरी महिलाओं को मना कर रही हैं। आप दूसरी महिलाओं को छोटे कपड़े पहनने से मना कर रही हैं। बोलने दीजिए, मानवी जवाब से ले लेते हैं। जवाब मैंने कहा कि हमारी महिलाएं छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए नहीं बनी, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी। मैं इस बात को पूरी तरह से एम्ब्रेस करती हूँ कि हाँ, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से थी, हाँ मैंने छोटे कपड़े पहने, वरना ये मेरी फेसबुक और सोशल मीडिया में से ही उठा रही है। हटाया हुआ है ये सारी फोटोज मैंने इंस्टाग्राम पे जाइए, जितना मर्जी आप अपने इंस्टाग्राम को और फेसबुक को खाली कर दीजिए। आपकी जो सच्चाई, मेरे सब कुछ इंस्टाग्राम पे आप अभी लॉगिन करिए, सारे की सारी इंस्टाग्राम पे इन्होंने मेरा गाना डाला है, इन्होंने मेरी जो जितनी भी फोटोग्राफ्स उठाई है, मलाला वाली भी। प्रॉब्लम मुझे ये जो है हमारी बहनें छोटे कपड़े नहीं पहने। अगर आप नहीं पहने तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मानवी सुन लेते हैं, जवाब तो सुनते हैं। ऐसे मैं ये कह रही हूँ कि मैं कभी भी नहीं, पहली बात ये जितना भी उठाए आप इंस्टाग्राम पे जाइएगा, मेरा इंस्टाग्राम एक्टिव है, सब कुछ वहाँ पे है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। आई एम एम्ब्रेसिंग ऑल ऑफ दैट। बी आई फील अगर मैंने कोई गलती करी है, इसका मतलब ये नहीं है मैं उस गलती पे कायम रहूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस गलती को अपने नई जगह पे इसलिए नहीं जाऊं क्योंकि मेरी गलती देखी जाएगी। मुझे लगता है कि हम अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करें जो मैंने करा है, और मुझे ये भी लगता है कि जब मेरी एक जर्नी अगर आगे बेहतरी के लिए बढ़ रही है तो अगर मुझसे कुछ यूथ सीख सकती है, क्योंकि अगर मैंने गलती करी है मैं ये सुधार ला सकती हूँ, पब्लिकली खड़ी हो सकती हूँ। मुझे पता है ये सब दिखाएंगे, ये तो नॉर्मल है, चल ही रहा है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये जो सवाल उठा रही है वो ये कि आप अब ये कह रही हैं कि जो सब हो रहा है उस इंडस्ट्री में वो ठीक नहीं है। वो